मैं सियासत के मदरसे का तालिब इल्म हूं और सियासत सीखने की कोशिश कर रहा हूं और सियासत का तालिब इल्म होने की बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि हर चीज इस्लाम दुश्मन ताकतें ये देखती हैं कि मुसलमानों को मुल्क के एक हिस्से में चुमटी लेकर देखो, तनकीद करके देखो, इनको हिलाकर देखो, इनका रद्द अमल क्या होगा। जब मैंने हिजाब के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि हिजाब हम पहनेंगे, हमारी बेटी, हिजाब हमारा बुनियादी हक है, अगर आज हिजाब पर खामोश हो जाओगे तो कल कहेंगे दाढ़ी बहुत लंबी है, कम कर लो। हमारी दाढ़ी पर बोलेंगे, उनकी दाढ़ी पर नहीं बोलेंगे। कल कहेंगे कि नहीं टोपी बड़ी ठीक नहीं है, टोपी उतार लो। तो ये कोशिश जो मुल्क में की जा रही है वो क्या है? तनकीद करने वाले करो मुझ पर तनकीद, मगर हिजाब को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि मुसलमानों का कल्चर उनसे छीन लिया जाए, मुसलमानों की तहजीब को उनसे छीन लिया जाए। जब मुसलमानों को उनकी तहजीब और तमद्दुन से दूर कर दिया जाएगा तो मुसलमान क्या रहेगा? एक जिंदा लाश रहेगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको अपनी एक सियासी ताकत और अपनी आवाज को बनाना है। मैं आपको खुलकर कह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को आप, कि हम हुकूमत को नहीं बदल सकते, मगर हम अपने वोट से हमारे दलित भाइयों को और हमारे सेकुलर रखने वाले हिंदू भाइयों को साथ लेकर अपनी पार्टी के नुमाइंदों को कामयाब करके गुजरात की विधानसभा भिजा सकते हैं, ताकि वो गुजरात की विधानसभा में खड़े होकर आपके इंसाफ का मुतालबा कर सकें, आपकी आवाज बन सके, आपके तालीम के मसलों को उठा सके, आपकी जिंदगी और मौत और हयात के फैसले जहां पर हो रहे वहां पर आपकी आवाज को रख सकें। इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि सियासी ताकत को पैदा करिए, सियासी नुमाइंदों को कामयाब करिए। तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे, मगर मैं दलाइल के साथ अपनी बात को हमेशा रखता आया हूं और आज भी रखने की कोशिश करूंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देख रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का मसला उठा दिया गया। जब मैंने उस पर कहना शुरू किया तो फिर से उंगलियां उठाना शुरू कर दिए, तनकीद करना शुरू कर दिए कि आखिर तुम क्यों बोल रहे हो? तो फिर आप बोलो ना, जो मुझे खामोश रहने के लिए कह रहे हैं, आप क्यों नहीं बोलते? हिजाब के मसले में आपको बोलना चाहिए था, आप नहीं बोले। हलाल गोश्त का मसला आया, आपको बोलना था, आप नहीं बोले। नौकरियां मिल रही है नौजवान मुसलमान को तो कहा गया जॉब जिहाद, आपको बोलना चाहिए था, आप नहीं बोले। अब मस्जिद का मसला आया तो हम जब दलाइल के साथ मस्जिद की बात करते हैं तो कहते हैं तुम क्यों बोल रहे हो? अरे याद रखो, मैं बोलूंगा, मैं इसलिए बोलता हूं, मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं, मुर्दा नहीं हूं। मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरे ज़मीर को मैंने अभी बेचा नहीं है, ना कभी बेचूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं, किसी मोदी से, योगी से नहीं डरता हूं। मैं इसीलिए बोलता हूं क्योंकि भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाजत है और मैं खुलकर अपनी बात को रखना चाहता हूं। हां, तुमको अगर मेरी बात पसंद नहीं आती है तो अपने कान में उंगलियां रख लो, मगर तुम मेरी जबान को बंद नहीं कर सकोगे।
तो याद रखिए, अगर आज आप ये सोच कर आए कि हम इसका भाषण सुनेंगे, तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मैं कोई कव्वाल नहीं हूं, कोई गाने वाला नहीं हूं कि आप मेरी आवाज को सुनकर वाह वाह हासिल करने में नहीं आया हूं। मैं इसलिए आया हूं और आता रहूंगा वडगाम को कि आप इस सरजमीन पर अपने एक सियासी लीडर को पैदा करिए, अपनी क़यादत को मजबूत करिए गुजरात में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मस्जिद का मसला आया। मस्जिद तो मेरी है ना, मस्जिद तो मेरी है। और ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में टीवी चैनल पर बहुत शाम में 6 बजे, रात में 9 बजे बैठकर ये बहुत दर्स देते हैं। ये हमको सिखाते हैं मस्जिद क्या है क्या नहीं है। मकसद क्या है कि बीजेपी को और तमाम इन पार्टियों को ये लोग बचाने का काम करते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद क्या है? 1991 में हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, तो आप अक्टूबर 2021 में जाते हैं, वही मुतालबा करते हैं। लोअर कोर्ट फैसला देता, मैंने कहा उस फैसले की मैं मुखालिफत करता हूं, तो ये लोग डराते हैं मुझको। आप कैसे कोर्ट के खिलाफ बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कोर्ट के खिलाफ, इज्जत से इख्तलाफ कर सकते हैं। भारत है, कोई नॉर्थ कोरिया का सरबरा यहां का प्रधानमंत्री नहीं है। हम बोले, टीवी चैनल वाले आकर हमसे पूछे, तुमने कहा कि 91 में पार्लियामेंट ने कानून बनाया जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 47 को जो मस्जिद और मंदिर थी वो वही मौक़िफ़ उसका रहेगा। अब आकर ये बोलते नहीं, सर्वे हुआ, वीडियोग्राफी हुई, तो आपको क्या तकलीफ है? हमको तकलीफ इस बात की है कि भारत के संविधान को कमजोर किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। और अहमकों जो मुझसे सवाल कर रहे, वो 91 का सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 पढ़ लो। सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 साफ तौर से कहता है कि जो 15 अगस्त 47 को था वही रहेगा।